जल में जो झाग होता है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। दूसरा भाग वृक्ष ने स्वीकार किया, वृक्ष में जो गोंद होता है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। तीसरा भाग धरती ने स्वीकार किया, धरती पे जो बंजर जमीन होता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथा भाग इस आर्य सनातन धर्म में नारी जाति ने स्वीकार किया। माताओं में, बहनों में, आप लोगों में जो महीने में मासिक धर्म, जो जिस धर्म का आप लोग पालन करते हैं, इसमें जो है धर्म शब्द जुड़ा हुआ है। असल में इंद्र है देवताओं के राजा, और देव राज इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए, देवताओं के कार्य को साधने के लिए जो कलंक, जो पाप माताओं ने स्वीकार किया है, इसके बदले में इंद्र ने जो है वरदान दिया। वरदान क्या दिया कि सदैव भोक्ता बनी रहो। माने आप लोगों को हाय हाय करने की जरूरत नहीं। हाय हाय करने वाले लोग जो है ना, वो दुकान में, वो ऑफिस में हाय हाय करते रहते। अब बताइए, इतने सब माता बहन लोग यहाँ बैठे हो, आप लोगों को ज्यादा हाय हाय नहीं। वो हाय हाय करने वाले ना, पैसा कमाने वाले लोग जो है दुकान में मस्त हैं, कोई ऑफिस में मस्त है, क्योंकि आपको इंद्र का वरदान है। इंद्र ने वरदान दिया सदैव भोक्ता बनी रहो। मतलब जब भी आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप पिता जी के द्वारा रक्षित हो। विवाह हो जाने के बाद पति आपकी रक्षा करेंगे। आपका सारा, आपकी सारी चिंता पति के ऊपर है। और यदि फिर बेटा आ जाए, बहू आ जाए, फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो भी आपको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर बेटा के द्वारा जो है आपकी रक्षा होगी, तो आपको चिंता ही कहाँ है। और आजकल की माताएं बहन जो है बिना मतलब की चिंता करती हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको तो बैठ करके बढ़िया कथा सुनना चाहिए। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो बढ़िया बैठ के कथा सुन रहे हैं, मगर जो यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं ना, हम उनकी बात करते हैं। देखिए, माताओं की संख्या में भाइयों की संख्या बहुत कम है, और भाई लोग कथा नहीं सुन पाते बेचारे लोग, क्योंकि उन लोगों को हाय हाय ज्यादा है। और जिनको हाय हाय है दुनिया की, खाली पैसे के पीछे भागेंगे, वो कहां से सुन पाएंगे। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, और दोनों का भू ना बसे रवि रजनी एक ठाम। वो पति पत्नी धन्य है जो एक साथ बैठ करके कथा सुनते हैं। जैसे आज हमारे चिरंजीव सूर्यकांत जी, हमारी बहन तनुजा जी, श्रीमती नीतू सिंह जी, श्रीमान दिलीप सिंह जी, हमारे परीक्षित श्रोता जी, सुदर्शन जी, आप अकेले आए हैं। तो हमेशा अकेले नहीं आना चाहिए, दुकेले होके आना चाहिए। कथा में जब आते हो ना, तो 2 केला सांस में लेकर के आओ। देखिए, माताएं लोग जब कथा श्रवण करती हैं ना, तो भाई लोग ये सोच करके भेजते हैं कि माताएं जब कथा श्रवण करेंगी तो उस कथा का जो है लाभ हमको होगा। लेकिन एक बात बताऊं, कहे माता बहन लोग जब कथा सुनते हैं ना, यदि पति लोग कथा सुने तो पति के पुण्य करने से पुण्य का आधा भाग पत्नी को बिना कहे मिल जाता है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है। लेकिन यदि कोई देवी जी कथा सुने तो उस कथा का एक रत्ती भी पुण्य जो है वो पति को प्राप्त नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक रत्ती भी पुण्य जो है वो पति को नहीं मिलेगा। तो इतने आप लोग आए हुए हैं ना, तो किसके भरोसे में आए हैं? तो कहे हमारे पति देव ने हमको भेजा है, महाराज जाओ कथा सुन के आओ। तो इसलिए हम आए हैं। अब ये बात यदि आप कहोगे कथा में, तो कल से हम लोगों का आना यहाँ बंद करा देंगे, क्योंकि कमा उन लोग रहे हैं। अब उन लोग जो है बढ़िया दुकानदारी कर रहे हैं, इतना दिन रात पसीना बहा करके जो है पैसा कमा रहे हैं, आप लोगों को कथा सुनने के लिए भेज रहे हैं।
तो पति यदि कोई पुण्य करे तो पति के पुण्य का आधा भाग पत्नी को तुरंत मिल जाता है, लेकिन पत्नी यदि पुण्य करे तो एक रत्ती पुण्य भी जो है पति को मिलता नहीं है। आपके लिए बता रहा हूं, उनको मत बताइए। लेकिन एक बात मैं जो है बहुत ही गंभीरता के साथ जो है कहता हूं कि हमारे आर्य सनातन धर्म में कोई भी माता कोई भी बहन जब कथा सुनती है तो उनके पति को जो है उस कथा का, उस व्रत का, उस तप का, क्योंकि देखिए संसार में जितना भी व्रत है तप है वो माताएं ही करती हैं। और माता या बहन जब कोई तप करती हैं, कोई व्रत करती हैं, कथा श्रवण करती हैं, कोई पुण्य का काम करती हैं, तो उस पुण्य का 1 भी % पति को कब तक नहीं मिलता? जब तक माता नहीं चाहती, जब तक बहन लोग नहीं चाहते ना, जब तक आप लोग नहीं चाहोगे तब तक जो है एक रत्ती भी पुण्य उनको मिलने वाला नहीं। लेकिन यदि आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए कि आपके सनातन धर्म में, हमारे इस सनातन धर्म में ऐसा कोई एक आध व्रत है क्या जो व्रत केवल आपके लिए हो? क्योंकि संसार का हर एक व्रत, सनातन धर्म का आप पन्ना पलट करके देख लीजिए, प्रत्येक व्रत, प्रत्येक पूजा, प्रत्येक तपस्या जो आप लोग करते हो उसका फल जो है केवल यही होता है कि संतान सुखी रहे, पति सुखी रहे, यही होता है। चाहे खमरछठ का व्रत हो, चाहे हरतालिका तीजा का व्रत हो, चाहे संतान सप्तमी हो, चाहे प्रदोष व्रत हो, चाहे अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, हर व्रत, हर पूजा, हर तप के पीछे बहनों का एक ही उद्देश्य रहता है कि महाराज हमारे पति देव सुखी रहे, हमारा पुत्र सुखी रहे। तो आपकी इच्छा होगी कि नहीं होगी? यदि आप लोग इच्छा ना करें तो एक रत्ती भी पुण्य उनको नहीं मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सनातन धर्म की कि माताएं बहनें जो है कोई भी व्रत अपने लिए करती ही नहीं। जितना भी व्रत होता है, जितना भी पूजा होता है ना, सब पति के लिए होता है, सब बच्चों के लिए होता है। इसीलिए तो पति लोग जो है भेजते हैं आप लोगों को कथा सुनने के लिए। तो ये है सनातन धर्म की विशेषता। माताओं का बहुत बड़ा योगदान है समाज में, इसलिए आपके नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है। जुड़ा है? इन लोगों के पद में जो है धर्म नहीं जुड़ा हुआ है। पति केवल एक ही शब्द है, पति देव है केवल पति, और आप पत्नी नहीं हैं, आप क्या हैं? धर्म पत्नी। जो पति के हाथ से धर्म कराए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। इस समाज को जो है माताओं ने, नारियों ने जो दिया है उसका ऋण जो है समाज कभी नहीं उतार पाएगा। सनातन धर्म में माताओं ने बहुत बहुत दिया है। अरे हम तो राम को जानते हैं, राम की जो है जो इष्ट देव, राम की जो कथा को लिखने वाले तुलसीदास जी महाराज, इनकी कथा जो है आती है कि तुलसीदास को तुलसी बनाने में किसका योगदान है? तो सहपात वियोग व्यथा तुलसी, तो तुलसी कबहू ससुराल न जाते, ससुराल न जाते जो तुलसी, तो रत्नावली की फटकार न खाते, फटकार खाते जो तुलसी, तुलसी रघुनाथ के द्वार न जाते, और द्वार न जाते जो तुलसी, तुलसी भवसागर पार न जाते। तुलसीदास जी महाराज, इनके जीवन की एक बड़ी घटना, सुंदर घटना आती है। तुलसीदास जी महाराज, इनको राम कैसे मिले? तो रत्नावली ने फटकार लगाई। तुलसीदास जी महाराज बहुत कामी थे,
विवाह हुआ तो इनका साला आया और इनकी पत्नी को एक दिन ले गया। तुलसीदास जी महाराज इतने कामी तुलसीदास जी महाराज आधी रात को ही जो है अपने पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। आधी रात के समय पत्नी को लिवाने के लिए चले गए। जब रत्नावली ने देखा आधी रात में मेरे अपने पति को, तो रत्नावली बोलती हैं, महाराज अस्थि चर्म मम देय तामें ऐसी प्रीत, जो होती रघुनाथ में तो न होत भवभीत। हाड़ मास के मेरे इस देह में आपको इतनी ममता है, यदि इसी ममता में से थोड़ी सी ममता यदि राम के साथ आपने किया होता तो अभी तक आपका भव से पार हो गया होता, उद्धार हो गया होता। अब ऐसा फटकारा रत्नावली ने, तो रत्नावली के इस फटकार से तुलसीदास जी महाराज रामघाट चले आए। रामघाट में आए तुलसीदास जी महाराज, वही दिन बीतने लगा और इनको नियम साधना कुछ इनको पता नहीं था। तुलसीदास जी महाराज को राम कैसे मिले सुन लीजिए। न तुलसीदास जी महाराज को ठीक से भजन करना आता था, न इनके जीवन का कुछ विशेष नियम था। बड़े सवेरे जो है जाते थे नित्य कर्म से निपटने के लिए। तो बड़े बलिंगा जब नित्य कर्म करे बढ़ जाए, लोटा में थोड़ा जल बचे रहे, वही लगता है पीपल तरी से छींच दे, आओ लौटा खाने। तो रोज दिन है पीपर में पानी डारा थोड़ा सा पानी बचे नहीं, इतने छींच दे लोटा खाली करे के नाम से। तो पीपर में घन प्रेत रहा नहीं तेने दिन प्रकट हो। धन्य महाराज की, रोज आप मुझे नियम से पानी देते हो। तुलसीदास जी महाराज हड़बड़ा गए, भैया मैं पानी वानी आज तक मैं नहीं दिया हूँ। नहीं महाराज आप रोज नियम से पानी देते हो। तुलसीदास को कहाँ पता था, तुलसीदास तो मस्त बस ऐसे ही छिड़क दिया करते थे पानी, बचा हुआ पानी। प्रेत प्रकट हो गया। अप्रेत ने प्रकट होकर के तुलसीदास से पूछा, बोलो बाबा जी क्या चाहते हो, क्या इच्छा है? तुलसीदास जी महाराज बोले, भाई मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं भगवान राम को मिल जाऊं, भगवान राम मुझे मिले। आप चाहो तो मुझे राम से मिला दो। प्रेत ने कहा, यदि मैं आपको राम से मिला सकता तो मैं प्रेत बनकर के इस पीपल में क्यों बैठता? मैं आपको राम से नहीं मिला सकता। तुलसीदास जी महाराज बोले, राम से नहीं मिला सकते तो रामदास से मिला दीजिए। राम का जो कोई दास है उससे मिला दीजिए। प्रेत ने कहा, न तो मैं, अरे राम की बात, अरे जब मैं राम से ही नहीं मिला सकता तो उसके दास से आपको कैसे मिलाऊं, क्योंकि वो तो और ज्यादा खतरनाक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं तो वैसे भी प्रेत हूं और हनुमान जी महाराज के नाम से तो और दूर से ही डरता हूं। हाँ, यदि आपको राम से मिलना है तो मैं हनुमान का पता आपको बता सकता हूं। जहां भी सत्संग होता है वहां आप जाइए, वहां आपको राम मिलेंगे, वहां आपको हनुमान मिलेंगे और हनुमान ही आपको राम का पता बताएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज उस दिन से सत्संग करने लगे। एक बार सत्संग में बाबा जी मिले, वही हनुमान जी महाराज जो सत्संग में जो है नित्य आते थे। तुलसीदास जी महाराज ने बस उसी का पांव पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज को तुलसी मिल गए और तुलसीदास जी को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। तुलसीदास ने हनुमान जी से पूछा कि महाराज वो राम कहाँ मिलेंगे? तो हनुमान जी महाराज ने पूछा, कहा, अरे राम तो रोज आपके घर में आते हैं। कल मैं आपको सावधान करूंगा। तुलसीदास जी महाराज अगले दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे। छोटा सा ऐसा कुटिया था, ऐसा झोपड़पट्टी, और वहीं पर बैठे थे तुलसीदास जी महाराज। बट वृक्ष के नीचे छोटी सी झोपड़ी, और उस झोपड़ी में ही तुलसीदास जी महाराज बैठ करके भगवान का भजन किया करते थे। दो राजकुमार वहां से निकले। उसी समय हनुमान जी महाराज सुख बन करके गाने लगे।
कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। चित्रकूट के घाट में भई संतन के वीर, रामचंद्र जी महाराज वहां से गुजरे, चंदन लिया तो संकेत मिल गया। उसी समय तुलसीदास जी महाराज ने भगवान को साक्षात्कार किया। तुलसीदास जी महाराज को पता चल गया कि ये राम है। उस दिन पहली बार राम से साक्षात्कार हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जीवन में प्रभु कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? गुरु की कृपा से, हनुमान की कृपा से। तो कहे जीवन में गुरु की कृपा चाहे जैसे भी हो, माताओं का इस धरणी धरातल में, सनातन धर्म में जो उपकार है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इंद्र के ऊपर नारी ने भी कल्याण किया है। 4 भागों में इंद्र के ब्रह्म हत्या का बंटवारा हुआ। इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। सुखदेव जी महाराज ने यह कथा बताई। बाद में कहते हैं कि जिस विश्व नाम रूप नाम के गुरु की हत्या इंद्र के हाथों हुई थी ना, बाद में विश्वरूप के पिता त्वष्टा जी महाराज ने अपने यज्ञ वेदी से एक भयानक राक्षस को पैदा किया, जिसका नाम पड़ा वृत्तासुर। इस वृत्तासुर और इंद्र का जब युद्ध हुआ तो अंततः जो है दधीची जी महाराज की कृपा से इंद्र ने दधीची जी की हड्डी से एक वज्र बनाया और इस वृत्तासुर से युद्ध हुआ। और इस युद्ध में वृत्तासुर मारा गया। सुखदेव जी महाराज ये सब कथा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो, जीव जैसा कर्म करता है उस कर्म का उपादान उसको करना पड़ता है। इंद्र ने ब्रह्म की हत्या की, इसलिए राजा होते हुए भी इंद्र को फल भोगना पड़ा। जो आदमी जैसा कर्म करता है ना, उस कर्म के अनुसार एक दिन उसको उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म हमेशा अच्छा बना के रखिए। भागवत कर्म का ही सिद्धांत है। केवल घर में पूजा पाठ कर लेना यही जो है धर्म की निशानी नहीं है। धर्म जो है वो जीवन में व्यवहार सिखाता है। जीवन में व्यवहार जो है, व्यवहारिक बात जो है वही धर्म है। व्यवहार में उतरे, आपके जीवन में उतरे तो उस धर्म का महत्व है। ये भागवत का उपदेश है, ये भागवत का सिद्धांत है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोके। सुख और दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। अपना स्वयं का कर्म ही जीव को सुख प्रदान करता है और स्वयं का कर्म ही जीव को दुखी बनाता है। तो कर्म बढ़िया अच्छा बना के रखिए। एक होता है आह और दूसरा होता है वाह। काम ऐसा करो कि किसी के मुख से हमारे लिए वाह निकले। ऐसा काम बोल के भी मत करो कि किसी के मुंह से हमारे लिए आह का उच्चारण हो। कोई आह लगाए हमारे जीवन में, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहो कि भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन कवन रिझाए, वह देखते ही कह दे सुदर्शन जी तुम प्यार के लिए हो। वाणी शरीर मन से सबका सदा भला हो, चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन
संसार के हो, है ना? मेरा ये जीवन जो है संसार में परोपकार के लिए हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए। सतत भगवान से प्रार्थना करते रहो। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, न नर से, न पशु से, न जड़ से, न चेतन से। ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा है। और सारे देवता जो है ये दृश्य देख रहे थे और ब्रह्मा जी और राक्षस के वार्तालाप भी सुन रहे थे। सारे देवता जो है सर पकड़ करके रो रहे थे, हे भगवान ये ब्रह्मा जी ये मस्तु बोल रहा है और राक्षस जो है वरदान मांगते जा रहा है, क्या होगा। और ब्रह्मा जी तो आज एकदम खुश है, मुझको बुलाया है, जी भर के दूंगा। और ब्रह्मा जी ने फूंक दिया। जब राक्षस ने वरदान पा लिया तो राक्षस जो है सोचने लगा कि मुझसे ज्यादा बाहुबली संसार में दूसरा कोई नहीं। खूब अत्याचार करने लगा। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। हे
देवी का कठिन कष्ट भुलाया नहीं जाता, देवी का कठिन कष्ट भुलाया नहीं जाता। देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, अंदर पुजारियों को बुलाया नहीं जाता, अंदर पुजारियों को बुलाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधमाभिमानी, बाढ़ असुर अधमाभिमानी, तब तब धनी तब तब धारी प्रभु वेद शरीरा, तब तब धरी प्रभु वेद शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरि कृपा निधि सज्जन वीरा। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ असुर अधमय अभिमानी। परम सम्मानी पंडित जी का हम स्वागत करते हैं व्यासपीठ से। श्रीमान ताम्रध्वज जी मिश्रा, हमारे जो आचार्य जी हैं ना, आचार्य भूपेंद्र शास्त्री जी, उनके पूज्य पिताजी जी, और रिश्ते में हमारे जीजा जी हैं, जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, और जिनके आगे पीछे जी जी जी। तो ऐसे मिश्रा जी का हम जो है स्वागत करते हैं। सूर्यकांत जी, आपके ग्राम में गए थे हमारे जीजा जी जी जी, हाँ हाँ। इनकी एक विशिष्ट पहचान है, मूंछ बड़ा इनका लंबा है। हाँ हाँ, अभी तो थोड़ा छोटा हो गया है ना, अब बुजुर्ग हो चले हैं ना, लेकिन अभी भी बहुत जो है बाहुबली से कम नहीं है। उम्र 55 का और दिल बचपन का। तो मैं आपको कथा में बता रहा था, इन्होंने बहुत भागवत कथा करवाई अपने जीवन में। पहली बार जब मैं कथा प्रारंभ किया ना, तो 3 बार तो मेरे ही परीक्षित बन के कथा सुने हैं जी, कसारी डी में बिंदु बहन जी लोग जानते हैं। 3 बार जो है स्वयं परीक्षित बन करके कथा सुने। तो ऐसे हम जो है समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं वहाँ धर्म प्रेमी भी हैं और ऐसे हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी भी हैं। जब इनको ताकत मिला, ब्रह्मा जी से वरदान मिला, तो ये सोचने लगा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर संसार में दूसरा और कोई नहीं है। इनके 4 बेटे थे, आह्लाद, नाल्लाद, साहलाद और सबसे छोटा प्रह्लाद। इसका नाम क्या है? प्रह्लाद। प्रकृष्टो आह्लाद यस्मिन् स प्रह्लाद। व्याकरण में जो है इसका नाम उच्चारण ऐसे ही होता है, प्रह्लाद, लेकिन हम लोग इनको बोल देते हैं प्रह्लाद।
क्या बोल देते हैं? प्रहलाद। जिनका आनंद कभी समाप्त नहीं होता उनका नाम है प्रहलाद। जिनका आह्लाद कभी खत्म नहीं होता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने चारों बेटों को 4 दिशा में भेजा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जाओ कहे कोई विष्णु का नाम तो नहीं ले रहा। प्रहलाद गया था पूर्व दिशा में। प्रहलाद कहाँ गया था? पूर्व दिशा की ओर। अब पूर्व दिशा में ही एक कुम्हार बैठा हुआ रो रहा था। कुम्हार क्यों रो रहा था? कुम्हार भगवान का भजन कर रहा था और रो रहा था। प्रहलाद ने पूछा, काका क्या बात है, क्यों रो रहे हो? और ऊपर से विष्णु जी का नाम ले रहे हो? ये तो गलत बात है। मेरे पिताजी ने घोषणा किया है कि कोई विष्णु का नाम ना लेगा, और जो भी विष्णु का नाम भजेगा, जो भी राम कहेगा, मारा जाएगा। तलवार देख रहे? इसी तलवार से जो है शिरच्छेदन करूंगा। कुम्हार ने कहा, बेटा चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे विष्णु का नाम तो लेना पड़ेगा। भक्त प्रहलाद शुरू से ही भगवान का भक्त नहीं बना। कुम्हार ने कहा, बेटा चाहे कुछ भी करो, मुझे तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, अरे विष्णु का नाम लेने वाले चाचा जी सुनो, पहले कहे मेरे पिताजी ने ऐलान किया है कि विष्णु का नाम ना ले, और विष्णु का नाम लेकर के नारायण का नाम जप करके आपने अपराध किया है, राजाज्ञा का विरोध किया है, राजद्रोह आपके ऊपर लागू होता है। इसलिए सुनो कहे ये तलवार देख लो। कुम्हार ने कहा, बेटे मुझे भगवान का नाम लेने से मत रोक, क्योंकि मुझे अपने प्राण की परवाह नहीं है। ये सामने अलाव जो जल रहा है ना, इसमें बिल्ली के 4 बच्चे हैं। मैं उन बिल्ली के 4 बच्चों को बचाने के लिए भगवान को पुकार रहा हूं। प्रहलाद ने कहा, ऐसी बात है तो सुनो कहे, बिल्ली के बच्चे जिंदा बच गए तो आप भी जिंदा बच जाओ, और बिल्ली के बच्चे यदि जिंदा नहीं बचे तो राजा की आज्ञा का विरोध करने के सजा के रूप में आपका भी जो है प्राण नहीं बचेगा। बड़ा दुखी हुआ, और बड़ा दुखी होकर के जो है कुम्हार ने भगवान को पुकारा है, हे गोविंद, हे जनार्दन, हे माधव, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विश्व का भरा प्याला। बन गया अमृतमय विश्व का भरा प्याला। विश्व का भरा प्याला। कौन नहीं पाया जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर होए जब तेरा नाम लिया।
तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं स्मरणं पादसेवनं स्मरण करना भी भगवान नारायण की भक्ति है। नवधा भक्ति में एक भक्ति स्मरण भक्ति है। स्मरण मतलब भगवान का निरंतर याद करते रहो, स्मरण करते रहो, ये स्मरण है। और स्मरण करो तो दिखाने वाला भाव ना कि हमने इतनी माला किया, हमने इतना माला आज जो है जप लिया। कई लोग जो है दिखाने के लिए माला रखते हैं। सुदर्शन जी माला दिखाने के लिए नहीं है। माला जो है मंत्र, मूर्ति, माला और गुरु, ये चार जो है एकदम गुप्त होना चाहिए। ये चारों बातें जो है प्रकट करने का विषय नहीं है, ये गुप्त होना चाहिए। भजन हम कितना करते हैं घर में, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हल्ला करने की जरूरत नहीं। गुप्त रखिए स्मरण, इस स्मरण को याद रखिए। एक दिन हम मरने वाले हैं। जो इस स्मरण को याद रखता है उसका स्मरण पवित्र बनता है, उसका इस लोक के साथ साथ परलोक भी बनता है। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों का पुजारी बनिए। यदि हम भगवान का दास मानते हैं अपने आप को, दास कैसा बनना, तो कहे दास बनने के लिए लक्ष्मण जी महाराज जैसा भाव है। 14 साल के वनवास में राम जी महाराज जब जंगल गए, जानकी का जब हरण हो गया, सुग्रीव के पास राम जी महाराज गए। सुग्रीव ने राम जी को दिखाया, महाराज जी ये देखिए कि एक स्त्री विमान से जा रही थी, उसने कुछ आभूषण नीचे गिराए।
ये आभूषण कहीं जानकी के तो नहीं है। तो लक्ष्मण जी महाराज को दिखाया राम जी ने, भैया तुम देखो शायद तुम पहचान लो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि राम जी वियोग में थे। लक्ष्मण जी महाराज को दिखाया तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, भैया ये आभूषण माता जी के हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि कुंडले नैव जानामि, कुंडले नैव जानामि, नैव जानामि कंकणे। माता जी ने ये कुंडल माता जी के हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं, ये हाथों के कंगन माता जी के हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं। कुंडले नैव जानामि, नैव जानामि कंकणे, नूपुरे नैव जानामि, क्योंकि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं तो माता जी के जो पांव में जो नुपुर होता है ना, नुपुर मतलब पायल, मैं तो माता जी के पांव में पहनने वाले आभूषण नुपुर को भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं तो माता जी के पांव के अग्रभाग का वंदना किया करता था। अग्रभाग में कौन सा आभूषण रहता है? बिछुआ। तो जो पांव के उंगलियों में जो पहना जाता है वो आभूषण यदि होता भैया तो मैं पहचान लेता, मुझे पता नहीं ये आभूषण माता जी के हैं कि नहीं। लक्ष्मण ने पहचानने से इंकार कर दिया। तो इतना जो है पाद सेवन, जो चरणों का पुजारी है उनको जो है नित्य ठाकुर जी के चरणों का वंदन करना चाहिए। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि नवधा भक्ति के 9 अंग है। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को क्रमशः एक एक भक्ति का वर्णन करके बताया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, पटक दिया बच्चे को और सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, मार डालो। और फिर प्रहलाद के ऊपर जो है अत्याचार प्रारंभ हुआ। फिर भी प्रहलाद राम 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 ही रटता है। हिरण्यकश्यप ने संडामर्ग को बुलवाया, एक दिन क्या शिक्षा दिया है मेरे बच्चे को, राम राम जपता है, भगवान का नाम इनके मुख से निकलता ही नहीं। क्या शिक्षा दिया है तुमने? संडामर्ग कांपते हुए बोला है, महाराज आपका बेटा जो भी बोलता है वो हमारे बस से बाहर है, क्योंकि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियच्छमन्यो कददास्ममानः। आपका बेटा जो भी बोल रहा है इसे हमने नहीं सिखाया। नैसर्ग की मतिरस्य राजन, ये जो भी बोल रहा है इनका नैसर्गिक गुण है। नैसर्गिक मतलब समझ रहे हैं ना, प्रकृति प्रदत्त जो गुण मिलता है ना उसे नैसर्गिक गुण कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड गिफ्ट। संडामर्ग ने कांपते हुए कहा, महाराज हमने इसे कुछ नहीं सिखाया। पता नहीं कहां से सीखा। कहां से सीखा प्रहलाद? जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए पुष्कर गया, 10,000 साल तपस्या किया, तो उस 10,000 साल की अवधि में इंद्र ने आक्रमण कर दिया, कयाधु को बंदी बना लिया। और कयाधु को बंदी बना करके इंद्र मारना चाहता था। नारद बाबा ने रक्षा की और नारद बाबा ने रक्षा कर कयाधु के प्राण बचाए। कयाधु के प्राण बचा करके नारद जी अपने आश्रम में लाए और कयाधु को वहीं पर वेद शास्त्र पुराण सबका ज्ञान प्रदान किया। कयाधु के गर्भ में उस समय जो बालक पल रहा था वही बालक प्रहलाद बन करके जन्म लिया। तो गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही प्रहलाद ने सब कुछ जान लिया था, सब कुछ सुन लिया था, समझ लिया था। इसलिए एक बात धर्म मंच से हमें हमेशा समझनी चाहिए,
संस्कार का बड़ा असर होता है। गर्भवती माताओं को आप भी, यदि आप भागवत कथा ध्यान से समझ रही हैं तो प्रयास करिए कि आपके आसपास, आपके घर में, परिवार में, समाज में जो भी गर्भवती माताएं होती हैं ना, उनको सही संस्कार आप दीजिए। एक शिक्षा दीजिए, गर्भवती माताओं को स्वच्छंद नहीं विचरण करना चाहिए। गर्भवती माताओं को निरंतर धर्मशास्त्र का चिंतन करना चाहिए। कहीं पर कथा हो रही तो बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में जो बालक रहता है वो कथा सुनता है। माँ के चिंतन के माध्यम से उस बालक को जो है शास्त्र का ज्ञान मिलता है। माँ जो खाती है वह बालक खाता है। माँ जो पीती है वह बालक पीता है। माँ जो सुनती है वह बालक सुनता है। माँ जैसा चिंतन करती हैं, विचार करती हैं, वही चिंतन और विचार उस बालक का तैयार होता है, बनता है। इसलिए माताओं को सदैव अच्छा चिंतन करना चाहिए। आज भक्त प्रहलाद ने सिद्ध कर दिया, माँ के गर्भ में रह करके वेद शास्त्र की जो बातें सीखी वो आज बालक प्रहलाद के मुख से प्रकट हो रहा है, निकल रहा है। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, क्रोध में आकर के बोला, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, मार डालो, चाहे जैसा भी करो, मेरे सामने से हटाओ। और खूब सारे अत्याचार प्रहलाद के ऊपर किए गए, यहाँ तक कि अंततः जब प्रहलाद नहीं मरा ना, पहाड़ से गिराया नहीं मरा, जहर खिलाया नहीं मरा, सांप से कटवाया नहीं मरा। अंत में हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका, उसने कहा भैया आप चिंता मत करो, कहे मैं इनको लेकर के अग्नि में बैठ जाती हूं। होलिका अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ गई। धू 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 करके होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। सुखदेव बाबा कहते हैं अंत में राक्षस का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया, तू मरता क्यों नहीं? प्रहलाद ने कहा पिताजी असल में मेरा राम जो है ना मेरी रक्षा करता है, इसलिए मैं मरता नहीं। तो प्रहलाद के इस वाक्य से राक्षस का जो गुस्सा है ना, जैसे जलती हुई घी में कोई अग्नि डाल देना, उसका क्रोध भड़क उठता है। तो जैसे जलती हुई अग्नि में कोई, बेटा हार मत बजाओ गाड़ी का, पी पी करके तमाशा मत करिए भाई। क्या बता रहे हैं कथा? जैसे जलती हुई अग्नि में कोई घी डाल दे और वह अग्नि भड़क उठता है, जैसे हम अभी भड़क गए थे, वैसे ही हिरण्यकश्यप भड़क गया। पूछा तो राम 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 करता है, बता तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, आपको तो ये पूछना चाहिए कि मेरा राम कहाँ है। मेरा राम सर्वत्र है, यहाँ राम वहाँ राम, सर्वत्र राम है। सिया राम सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जना सकल राम में जान, जड़ चेतन जग जीव जना सकल राम में जान, बंधो सबके पद जुग
सिया राम जय जय राम सिया राम। मेरा राम तो सर्वत्र है पिताजी कहते। क्या इस खंबे में भी तेरा राम है? एक खंबे में इशारा किया, प्रहलाद ने एक पल सोचा, फिर कहा हाँ खंबे में भी मेरा राम है। जो राम सर्वत्र है, जड़ चेतन जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म जो है सब जगह, ईश्वर सत्य जगन मिथ्या, अजो ब्रह्म सर्वत्र है, उस खंबे में भी होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा राम है। जैसे ही प्रहलाद ने खंबे में इशारा किया, राक्षस का क्रोध सातवें आसमान में पहुंच गया। आग बबूला होकर के खड्ग खींच लिया, दौड़ करके खंबे के पास पहुंचा और एक झटके में ही खंबे में वार किया। जैसे खंबे में वार हुआ, खंबा दो भाग में फट गया और जैसे ही दो भाग में खंबा फटा, भीतर से भगवान नरसिंह नारायण खंभ से ही प्रकट हो गए। बोल नरसिंह नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय गरजते हुए भगवान प्रकट हुए। भगवान नारायण के 24 अवतारों में भगवान नरसिंह नारायण कच्छ मक्ष बाराह महीधर जनसायक मंगल करणम, काली मर्दन कंस निकालन देवकी नंदन तुम शरणम। भगवान जो है नरसिंह नारायण बन करके प्रकट भये। जैसे ही भगवान नरसिंह नारायण को देखा, सब देवता कांपने लगे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अभी तक जितने भी भगवान प्रकट होते थे ना, तो देवता लोग गदगद हो जाते थे, लेकिन इस भगवान को जब देखे तो देवता लोग भी कांपने लगे। ये तो शेर है, और ऊपर से जो है नरसिंह अवतार, आवेश का अवतार। भगवान क्रोध में थे, और क्रोध में इसलिए थे क्योंकि भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ। कोई स्वागत करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, सब बोल रहे हैं आप स्वागत करिए, लोग दौड़ पड़ते थे, लेकिन इस भगवान का कोई स्वागत ही नहीं कर रहे। अंत में भगवान ने देखा सायंकाल का समय हो रहा है, और यदि सायंकाल का समय बीत गया तो इस राक्षस को मारना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान नरसिंह नारायण ने इस राक्षस को देहरी में पकड़ा। जैसे ही राक्षस को पकड़ा, शाम का समय था, राक्षस घबराया, लेकिन भगवान के पंजे की पकड़ से जो है राक्षस नहीं बच पाया। अंत में भगवान ने इनको गोदी में ले लिया। अब मारने की जब तैयारी कर ही रहे थे, ठीक उसी समय ये राक्षस बोलता है, महाराज रुक जाइए, कहे मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है, ऊपर मत मरो, नीचे मत मरो। भगवान ने कहा ना तो ऊपर है ना नीचे है। इसने कहा मैंने वरदान मांगा है कि भीतर मत मरूं, बाहर मत मरूं। भगवान ने कहा ना तो इस समय घर के भीतर है, न तो बाहर है, तुझे देहरी में पकड़ा हूं। राक्षस ने कहा मैंने महाराज ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि ना नर से न पशु से। भगवान ने कहा ना मैं नर हूं और ना मैं पशु, मैं आधा नर और आधा पशु। नरसिंह मेरा नाम नरसिंह, मैं नरसिंह का अवतार हूं। देख ले, बड़े बढ़िया ढंग से देख ले, सिर से ऊपर तक देख ले, बढ़िया। राक्षस ने कहा महाराज रुक जाइए, मैंने भगवान से ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि किसी प्रकार के आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान मुस्कुराए, कहे पापी दुष्ट हत्यारे, मुझे मालूम था तो ये प्रश्न जरूर करेगा, इसलिए तेरे जैसे पापी के लिए 1 महीना अलग से बना के आया। ये महीना कौन सा महीना है? पुरुषोत्तम मास, इसे कहते हैं मलमास। जब तेरे जैसे पापियों का अत्याचार धरती में बढ़ जाता है ना, तो हर 3 साल में ये 1 महीना अलग से एक्स्ट्रा
गेट वन फ्री लेकर के आता हूं कहीं। अब तेरे जैसे पापियों का उद्धार मुझे करना पड़ता है। नरसिंह नारायण भगवान ने तैयारी किया। राक्षस ने कहा महाराज रुक जाइए, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, आपके बनाए हुए संसार में किसी प्रकार के अस्त्र से, न शस्त्र से, न तीर से, न तलवार से, न धनुष से, न कमान से, न किसी प्रकार से बम से, न बारूद से, न AK-40 से बम से। तो भगवान ने कहा अरे नालायक, अरे दुष्ट हत्यारे, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारने वाला हूं। और इतना कहते कहते भगवान ने अपना नाखून गड़ाया, हृदय चीर डाला छाती, और छाती चीर करके पूरा लहू भगवान ने जो है पी लिया। राक्षस का जो है उद्धार भगवान ने कर दिया। मर गया राक्षस। देवता सारे पुष्प वृष्टि करते हैं। बोलो नरसिंह नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस तरह से जो है इस राक्षस का भगवान ने उद्धार किया। भक्त प्रहलाद वहीं पर खड़ा हुआ था। सारे देवताओं ने घबरा करके जब देखा कि भगवान जो है अति क्रोध में है, नरसिंह नारायण का अवतार जो है आवेश अवतार माना जाता है। 2 अवतार हैं 24 अवतार में, एक अवतार परशुराम का और दूसरा अवतार नरसिंह नारायण का। ये दोनों बड़े जो है खतरनाक अवतार हुए। इन दोनों अवतारों में भगवान ने क्रोध से बहुत काम लिया। देखिए क्रोध हमेशा अनिष्टकारी नहीं होता, क्रोध कभी कल्याणकारी भी होता है। समाज को दिशा देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने क्रोध को भी अपना आभूषण बनाया है। हमारे जीवन में क्रोध होगा तो हम फायदा कम लेंगे, नुकसान ज्यादा होगा। क्रोध आएगा, क्रोध आता है तो आदमी कुछ कर बैठता है। जिसको गाली नहीं देना चाहिए वो गाली देने लगता है। क्रोध आता है, उठा करके पटक दिया। अब बाद में जब क्रोध का ज्वार साफ हुआ ना तो बाद में कुछ करता है, ओ हो बिना मतलब का हमने पटक डाला। ऐसा होता है नहीं? क्रोध आया, उठा करके टीवी पटक दिया, फ्रिज को जो है पटक दिया, ये पटक दिया, वो पटक दिया। बाद में जो है पछता रहा है। यदि क्रोध में हम 2 मिनट जो है शांत रहे थे तो आज ये हमारी जो है, आज हमारा जो है ये सेठ सही सलामत रहता है। तो अब सेट होने से सेट कहां सही सलामत रहेगा? तो मूड अपसेट मत करिए। आज का आदमी जो है बहुत जल्दी टेंशन में आता है। टेंशन माने 10 सन माने सूर्य। 10 सूर्य एक साथ दिमाग में तपेगा तो कितना खतरनाक माजरा होगा। एक ही सूर्य नारायण की गर्मी को लोग नहीं पचा पाते, जेठ वैशाख। और जहाँ 10 सन का टेंशन लेकर के बैठे हो तो गड़बड़ तो होगा ही। भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा महाराज एक प्रार्थना है, मेरे पिता की सदगति हो जाए। भगवान हंसने लगे, अरे मेरे हाथ से मरा है तो सदगति की बात तो भूल ही जाओ। वो तो तुम्हारे कहने से पहले ही इनका उद्धार हो गया। बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। क्या चाहते हो? मांग लो। भगवान कह रहे हैं मांग लो मांग लो मांग लो। भक्त कहता है नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भक्त से यदि तू नहीं मांगेगा तो लोग मेरा उपहास करेंगे। ये कैसा भगवान है जो आया भी थोड़े समय के लिए मगर अपने किसी एक भक्त को 1 रुपया भी नहीं दिया। कैसा भगवान है? राम जी जब अवतार धारण करके आए, केवट का उद्धार किया, सबरी का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया, भीलों का उद्धार किया। अब ये कैसा भगवान है? आया आज तक एक भी भक्त का उद्धार नहीं किया। तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं कुछ मांग लो। जब भगवान ने कहा बहुत मांग लो मांग लो मांग लो, मैंने परसों कथा में बताया था आपको कि 4 भक्त 4 युगों में हुए। तो सतयुग का ये महान भक्त, द्वापर के एक भक्त देवी कुंती के बारे में मैंने आपको बताया, जिनको भगवान ने कहा मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन कुंती ने कुछ नहीं मांगा।
कुंती ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम्। कुंती ने भगवान से दुख मांगा और केवल दुख नहीं, दुख का पहाड़ मांगा। द्वापर युग में, त्रेता युग में भरत जी महाराज को प्रयागराज में दर्शन दिया। कहे भरत मांग लो मांग लो। भरत ने कुछ नहीं मांगा। कहे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। राम पद। प्रयागराज ने कहा भरत आज तू जो मांगेगा तुझे दूंगा मैं। तू राम दर्शन करने जा रहा है चित्रकूट। तूने मेरे जल में डुबकी लगाई है, मांग ले आज दिल खोल करके मैं दूंगा। भरत ने कहा महाराज मुझे राम पद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त ये भी है भक्त प्रहलाद जी महाराज। भगवान कह रहे हैं मांग लो मांग लो मांग लो, और भक्त ने क्या मांगा? ध्यान से सुनना कि यदि राशि सुमे कामन वरास्तुम वरदर्श भव तो कामानां वृद्ध सर्वोहम भवतस्तु वृणेवरम्। यदि राशि में कामान, यदि महाराज आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान दीजिए। आप कहते हैं मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, तो मैं एक ही बात मांगता हूँ कि मेरे हृदय में मांगने का कभी कोई भाव ही पैदा ना हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कामानां हृदय संरोहम, कामना का कोई एक बीज मेरे हृदय में पल्लवित न हो। क्योंकि मुझे मालूम है महाराज कहे एक बीज जब पौधा बनता है, पौधा एक दिन पेड़ बनता है, पेड़ में बहुत सारे फूल लगते हैं, अब फूल के बाद जितने फूल होते हैं उतने ही फल भी लगते हैं। तो जितना फल लगेगा महाराज उतना ही उस फल के भीतर में बीजों की संख्या बढ़ेगी। तो एक कामना के बीज से एक पेड़ बनेगा और उस एक पेड़ में फिर अनंत अनंत बीज फलों के माध्यम से प्रकट होंगे। तो मेरे भीतर में कामना का कोई बीज ही पल्लवित न हो, दे सकते हैं महाराज मुझे, तो यही एक वरदान दीजिए। भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान गोविंद, भगवान नारायण, भगवान नरसिंह की इतनी कृपा हुई। कहे साधो 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 बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ, कहे आज के बाद तुम्हारे कुल खानदान में अब मैं किसी का वध नहीं करूंगा। क्या अमूल्य वरदान दिया भगवान ने। वध नहीं करने का मतलब भगवान जो है प्रत्यक्ष में, देवता लोग सामने खड़े थे इसलिए भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद जी महाराज को ये वचन दिया कि अब आज के बाद आने वाले समय में तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुल खानदान में केवल और केवल भक्त ही पैदा होंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि राक्षस पैदा होंगे तो मारना पड़ेगा, इसलिए भगवान अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि राक्षस जाति का है, प्रहलाद जी महाराज राक्षस के वंश हैं और देवता लोग सामने सब खड़े हो रहे हैं। तो भगवान ने गुप्त रूप से जो है इनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि बेटा अब आज के बाद तुम्हारे कुल खानदान में केवल और केवल भक्त बालक ही पैदा होंगे। तो इस तरह से आगे चल करके फिर प्रहलाद जी महाराज के वंश में केवल भक्त हुए जो भगवान नारायण की भक्ति किए। इस तरह से प्रहलाद जी महाराज का बड़ा ये सुंदर चरित्र है। और समय की मर्यादा है, तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान की कथा को यहाँ पर विश्राम 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम का सब संकीर्तन करें। और भगवान नाम का संकीर्तन करके आरती आप तैयार रख लें, है ना। इसके बाद आरती होगी, प्रसादी ग्रहण करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, शिव शंकर भगवान की जय।
नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण लक्ष्मी रमणा